हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था लास्ट लेक्चर में, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। ये फॉर्मूला किया था ना हमने। तो अब हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए दो और फॉर्मूले निकालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में तो मैंने ये फॉर्मूला सेम टू सेम लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये जो 2a है इसको दो बार लिख दिया, a प्लस ए। बाकी सब कुछ सेम है, n/2 सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। अब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये फॉर्मूला किया था nth टर्म का। nth टर्म क्या होती है? a प्लस एन माइनस वन डी। तो ये a प्लस एन माइनस वन डी की जगह मैंने an लिख दिया, ठीक है। और ये a सेम है, n/2 सेम है। तो ये एक और फॉर्मूला हमें मिल गया कि अगर हमें nth टर्म दी हुई है और फर्स्ट टर्म दी हुई है और नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है किसी एपी की, ठीक है, तो हम ये सम ऑफ, जैसे मान लो हमें S6 निकालना है, 6 टर्म्स का सम निकालना है, तो n की जगह डाल दूंगा मैं 6। मान लो फर्स्ट टर्म 2 दी हुई है, nth टर्म हमें 8 दी हुई है, कुछ भी दी हुई है, ठीक है। तो ऐसे करके मैं सम ऑफ 6 टर्म्स निकाल लूंगा, ठीक है। तो अब जैसे सपोज एक एग्जांपल देता हूं मैं कि ये वाला फॉर्मूला जो है, जो फर्स्ट वाला है, या ये वाला बोल लो, ये कब यूज कर सकते हैं? जब सपोज करो हमारे पास एक एपी है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। लास्ट टर्म नहीं दी हुई है हमें, तो हमें फर्स्ट टर्म पता है, या तो nth टर्म पूछी होगी या सम ऑफ 7 टर्म्स पूछा होगा। अभी तो ये तीन ही लिखे ना मैंने, तो आगे की भी लिख सकते हैं हम। तो सम ऑफ 7 टर्म्स पूछा होगा, तब हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, जब तीन डॉट्स के बाद कोई नंबर नहीं दिया हुआ, ठीक है। फिर मान लो कि यही एपी है और 2 4 6 और आगे जाके nth टर्म, फिर आगे जाके फिर कोई टर्म है, ठीक है। मान लो यहाँ पे 100 है, ठीक है। तो ये nth टर्म अगर मान लो दी हुई है, ठीक है, मान लो 10th नंबर पे जो टर्म है वो दी हुई है, तो वो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर हमसे पूछा हो कि यहाँ से 2 से लेकर ये nth टर्म का सम निकालो, तो मैं यहाँ पे जो nth टर्म हमें दी होगी, मतलब यहाँ पे मान लो 50 है, ठीक है। तो ये जो nth टर्म है वो 50 है, तो मैं यहाँ पे nth टर्म की जगह 50 डाल दूंगा। और इसका नंबर भी दिया होगा, कौन से नंबर पे है ये 50, सब कुछ दिया होगा, n दिया होगा, a दिया होगा। n मतलब कौन से नंबर पे है ये 50 टर्म, 50 जो है ये कौन से नंबर पे है। तो फिर हम सम निकाल लेंगे। मान लो 10 टर्म्स, मान लो 10वें नंबर पे है, मान लो, वैसे तो है नहीं। तो n की वैल्यू 10 ले लेंगे, और फर्स्ट टर्म हमें 2 दे ही रखी है, और ये 50 हो गया, ठीक है। तो अब मान लो कि कोई एपी है, उसमें सिर्फ लास्ट टर्म दी हुई है, मतलब लास्ट टर्म भी दी हुई है 2 4 6 8, ऐसे करके तीन डॉट्स डाली हुई हैं, और फिर लास्ट टर्म ऐसे 100 दी हुई है, ठीक है। तो ये है हमारी लास्ट टर्म। तो हम सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हमें n नहीं दिया हुआ तो हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने n की वैल्यू निकाली हुई है। सो n डाल देंगे, फर्स्ट टर्म डाल देंगे, जैसे मान लो 2 है, लास्ट टर्म 100 होगी तो वो यहाँ डाल देंगे, तो सम निकल जाएगा, कितनी टर्म का सम निकालना है, ठीक है। ये n निकालना पड़ेगा ना कि कितनी टर्म्स कितनी है, 2 से लेकर 100 तक कितनी टर्म्स है, तभी n आएगा, तभी तो हम यहाँ n की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सारे फॉर्मूले तो डिराइव फर्स्ट वाले से ही हुए हैं, ये सेकंड और थर्ड, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, ये सेकंड वाले में कंफ्यूज मत हो, तुम फर्स्ट वाले और ये थर्ड वाले को माइंड में रखो कि भाई लास्ट टाइम दिया तो हमने ये लगाना है, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन में जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। अभी जितना समझ आ रहा है उतना ठीक है। फिलहाल जो है, जो ये फॉर्मूला माइंड में रख लो, और एक ये वाला फॉर्मूला माइंड में रख लो, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे और क्लैरिटी होती जाएगी। मतलब इस केस में मैंने ये सेम ही लिखा है, फर्स्ट टर्म सेम लिखा है, nth की जगह l लिख दिया, भाई जब लास्ट टर्म हमें दी हुई है तो an की जगह l लिखा है, और बाकी सब सेम है, ठीक है।